नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। शानदार तेजी आई है भाई साहब, बाजार में 25,000 के ऊपर पूरे दिन टिके रहे। हाँ, बेशक आप ये कह सकते हैं कि पूरे दिन एक ही लेवल पे टिके रहे 25,120 से 100 के बीच में, लेकिन कोई गिरावट नहीं, कोई थकावट नहीं, कोई रुकावट नहीं। क्योंकि अगर आप ब्रॉडर पिक्चर की बात करें तो स्मॉल कैप और मिड कैप में धीरे 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 तेजी बढ़ती ही चली गई और स्मॉल कैप इंडेक्स करंटली 1.55% अप है। 3:16 का समय हो रहा है। मिड कैप इंडेक्स 1.12% अप है। तो शानदार तेजी थी, बट मार्केट ब्रेथ दिन के दौरान वीक हुई है। तो हो सकता है मॉर्निंग में जिनकी पोर्टफोलियो ज्यादा ऊपर थी उतनी ऊपर ना हो, स्टॉक्स थोड़े से चेंज हुए, ये बदलाव थे थोड़े बहुत। मार्केट ब्रेथ की बात करूं तो 1912 शेयर्स पॉजिटिव हैं अभी एनएससी पे, जिसके सामने 624 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि एक गिरने वाले शेयर के सामने 3 बढ़ने वाले शेयर हैं। तो शानदार एक्शन था भाई साहब। टॉप सेक्टर्स की बात करूं तो पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स में 1.5% की तेजी, निफ्टी एनर्जी में 1.25% की तेजी, मिड कैप सिलेक्ट 1.25% ऊपर, आईटी इंडेक्स 1% ऊपर, मेटल्स फार्मा में 0.5% की तेजी, फाइनेंशियल सर्विसेज ऑटो निफ्टी बैंक आधा % ऊपर, एफएमसीजी इंडेक्स और मीडिया ऑलमोस्ट 0.4% अप थे और रियल एस्टेट में फ्लैट टू नेगेटिविटी देखने को मिली है। आज के टॉप गेनर्स की बात करूं तो भाई साहब मजा आ गया। कैप्री ग्लोबल 19% भागा है आज, 19%। वेस्ट लाइफ में आज आपको 11% की तेजी देखने को मिली है। 5 स्टार 10% भागा है, जेपी पावर 9% भागा है और जेएम फाइनेंशियल 8.5%। आईआईएफएल फाइनेंस में 488 हो गया भाई साहब, मुबारक हो। 500 रुपए की बात करी थी 440 पे, एक ही दिन में 488 खड़ा है और 8.5% ऊपर। एमसीएक्स में 7.25% की तेजी, बंधन बैंक, मन्नापुरम फाइनेंस, सेरा सैनिटरीवेयर, बड़ी लंबी लिस्ट है जो बहुत तूफानी तेजी में थे आज। टॉप लूजर्स में ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन जो थे वो बता देता हूँ। कोचिन शिपयार्ड 4% नीचे था। ये थोड़ा शिपिंग, डिफेंस या आप कह सकते हो थोड़े से ये डिफेंस से रिलेटेड स्टॉक्स में सोलर इंडस्ट्रीज टाइप, हालांकि सोलर इंडस्ट्री तो आज भी हरे निशान में है। इस प्रकार के थोड़े स्टॉक्स लाल निशान में जो फ्लेवर में थे बीते कुछ समय में, पॉलिसी के बाद वो थोड़े शांत हो गए हैं, मोमेंटम शिफ्ट हो गया, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। स्टॉक ये आज भी स्ट्रांग ही है, लेकिन अभी गिरे हुए हैं। कोचिन शिपयार्ड में 4% की गिरावट थी। बीएलएस इंटरनेशनल 0.25% नीचे था। डेटा पैटर्न, जेन टेक्नोलॉजीज, न्यूलैंड लैब्स, स्विगी, कोहेंस, नेटवेब, सेंचुरी प्लाई, ये स्टॉक्स थे तो 2 से 4% तक नीचे आते हुए दिखे हैं। बात करें निफ्टी की तो निफ्टी में आपके लिए 11 शेयर्स नेगेटिव थे, इटरनल टॉप लूजर था। आईसीआईसीआई बैंक इंटरेस्टिंग था जो आज नीचे था 0.2%। टाइटन में गिरावट, एमएनएम में गिरावट, अदानी पोर्ट्स में भी हल्की गिरावट ही दिखी है। 39 स्टॉक्स पॉजिटिव थे। टॉप गेनर जियो फाइनेंस था। मैंने वीडियो भी कवर करी थी वीकेंड पे। क्वांट स्मॉल कैप फंड ने इसे ऐड कराया और ज़्यादा मई मंथ में, तो वो कन्विक्शन देता है अपने इन्वेस्टर्स को, और मैंने डिस्कस भी किया था। जियो फाइनेंस 3.5% ऊपर है, कोटक बैंक 3% ऊपर है, बजाज फाइनेंस 2.5% ऊपर है, ट्रेंट में तेजी दिख रही है, एक्सिस बैंक, हीरो मोटोकॉर्प ये बढ़िया एक्शन में दिखे हैं आपको। खबरों की बात करें तो ज़्यादा कुछ थे नहीं, लेकिन जियो फाइनेंशियल की तरफ से कुछ न्यूज़ आते हुए दिख रही है। अभी वो बता दूं, जॉइंट वेंचर विद ब्लैक रूम अनवील्स एग्जीक्यूटिव टीम लॉन्चेस ऑफिशियल वेबसाइट। तो ये खबर आई है, इसको डिटेल में और समझेंगे। हेडलाइन है, कोटक बैंक की तरफ से खबर है, बैंक हैज नेम्ड सृष्टि सेठी एज द न्यू ग्रुप्स चीफ रिस्क ऑफिसर, leveraging over 30 years of experience in risk management and banking. She previously worked in senior position at Hero FinCorp, IDFC First Bank and GE Capital. तो सृष्टि सेठी जी आएंगे न्यू चीफ रिस्क ऑफिसर के रूप में। 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। पहले बड़े बड़े नाम जैसे हीरो फिनकॉर्प, IDFC फर्स्ट बैंक और GE कैपिटल के लिए काम कर चुकी हैं। इंडिया निपॉन एंड इलेक्ट्रिकल्स के लिए भी खबर आते हुए दिख रही है। हेरिटेज फूड्स में खबर आते हुए दिख रही है। हेरिटेज फूड्स की बात करें तो मीटिंग इनकी एबेकस एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ 12 जून को, तो स्टॉक अलर्ट है। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक भी अलर्ट है, क्योंकि इनके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर KV प्रदीप जी दो थे, उन्होंने रिजाइन दे दिया है और इफेक्टिव डेट टू बी रिवील्ड लेटर। डेट कब से रिजाइन लागू होगा वो डेट आने वाले समय में पता चलेगी।
आदित्य बिरला रियल एस्टेट में तेजी देखने को मिली है आपको। SBI लाइफ में तेजी दिखी है। LIC के लिए कुछ खबरें आते हुए दिख रही हैं। HDFC लाइफ के लिए खबर आते हुए दिख रही हैं। ये सारे स्टॉक्स हैं जो आज न्यूज़ के दम पर भी आपको एक्शन में देखने को मिले हैं। बाजार पूरे दिन रेंज में रहा, लगभग 20 पॉइंट्स की ज़्यादा से ज़्यादा ओपनिंग अच्छी हो गई और उसके बाद रेंज में फ्लैट हो गया। बाजार कुछ हुआ ही नहीं निफ्टी में देखा जाए तो, लेकिन मेरे को पॉजिटिव ही दिख रहा है। अभी और तेजी बची हुई है, तो मैं अपने व्यूअर से कहूँगा रेंज बाउंड दे सकता है, लेकिन यहाँ पे आपने ये सोचना है कि 250-300 तक की जर्नी है जो तय करेगा ये, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। बट अभी नेगेटिव तो कुछ भी नहीं है, तो नेगेटिव होके भी फायदा नहीं है। पॉजिटिव रहो, आशावादी रहो, प्रॉफिट बुकिंग में जल्दबाजी मत करो। ये सोचना कि अगर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, वो पैसा हाथ में आ गया, तो आप क्या खरीदोगे, क्योंकि स्टॉक्स तो सभी बढ़ रहे हैं भाई, ऐसा नहीं है केवल आपका बढ़ रहा है, सब बढ़ रहे हैं। तो आप क्या खरीदोगे, दूसरी जगह पैसा लगाओगे, वो भी तो ऊपर आ चुका है, फिर वो गिर गया तो दिक्कत। तो बैठे रहो, वो ज़्यादा अच्छा है। अच्छे स्टॉक्स में समय आएगा, वहाँ देखना प्रॉफिट बुकिंग के बारे में, अभी तो वेट करना चाहिए। यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। बढ़िया ट्रेडिंग सेशन रहा आज का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।